हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जाने का प्रोग्राम तो हमारा था 6 बजे, बोला था रात को कि 6 बजे उठ के चले जाएंगे, पर फिर भी 8 बज गए। और आज यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, कीचड़ भी हो रखा है यहाँ पे, क्योंकि कल रात को बहुत आंधी भी आई थी, बारिश भी आई थी। बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। और अभी टाइम है 8 बज गए। देख लो, गाड़ी भी बाहर निकल गई है, ड्राइवर भी आ गया है। और मम्मी हमें सबको डांट रही थी, तुम नीचे चलो, पता नहीं क्या कर रहे हो, बैठे हो, नीचे चलो नीचे चलो। तो मैं और चिक्कू आ गए, राधे आ गया, और मम्मी, अन्नू और दादी साहब भी ऊपर ही आए नहीं है। और हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। तो आप लोग हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए, कैसा रहता है हमारा सफ़र आज का। तो फ्रेंड्स, पोंटा साहिब से हरिद्वार 108 किलोमीटर दूर है और 45 किलोमीटर दूर देहरादून है। और पोंटा से निकलते ही ये पूरे बाग शुरू हो जाते हैं। आम के बाग है यहाँ पे, कंटिन्यू रास्ते में कितने लंबे रास्ते तक आम के बाग आते रहेंगे, जो बहुत अच्छा सीन है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देहरादून से निकल गए। यहाँ पे वॉशरूम बना हुआ था, तो फिर ड्राइवर ने बोला कि यहाँ दादी साहब को रुकना था, तो फिर यहाँ पे रुक गए। तो 5 मिनट के लिए यहाँ रुके। यहाँ पे दोनों साइड में फुल जंगल था, और इतना ठंडा मौसम था ना, जिसके कोई हद नहीं। बहुत मज़ा आ रहा था रास्ते में। मेरी वैसे तबीयत ख़राब थोड़ी होती है, एक बार मुझे वॉमिटिंग हुई है, बट आगे का रास्ता भगवान करे अच्छा जाए, मेरा और ना होए। और चिक्कू भी पूरा खुश था। तो फ्रेंड्स, घर से मम्मी ना अचार पूड़ी बना के लाए थे। फिर पहले मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना, फिर मम्मी खा रही थी तो खुशबू आई तो मन कर रहा था, फिर मैंने कहा आप ही खिला दो, आपके हाथ तो हो रखे हैं खाने के, इसलिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हरिद्वार। अभी पुल पे चल रहे हैं, और अभी नहाने का पता नहीं, मुझे सिस्टम नहीं पता कहाँ जाना कैसे करना। आप व्लॉग में बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ का व्यू मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, चारों तरफ पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा था। यहाँ से वो ऊपर वाला कौन, मनसा देवी है ना, मनसा देवी का मंदिर दिख रहा था। आज हम लोग मनसा देवी नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मंदिर तो बहुत अच्छा है, पर मैं ना पहले काफ़ी बार आई हुई हूँ यहाँ पे। पर वहाँ पे ना 2 मिनट के लिए दर्शन नहीं करने देते, इतनी लंबा हम जाते हैं, फिर लाइन में लगते हैं, फिर 2 मिनट खड़े होते हैं, धक्का देते हैं, चलो 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 चलो, पुलिस भी रहती है वहाँ पे। हम अच्छे से दर्शन नहीं होते, इसको कोई मतलब। हम लोग पहुँच गए हरिद्वार, और वो देखिए कितनी मस्त शिव जी की मूर्ति दिख रही है यहाँ से। और हम लोग अभी जा रहे हैं हर की पौड़ी। और यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह थी, यहाँ पे देखिए सारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती है। और वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी छोड़ी है, और यहाँ से 10 मिनट का रास्ता होगा करीबन हर की पौड़ी के लिए। तो फ्रेंड्स, देखिए इतना अच्छा व्यू लग रहा है। गोदी से नीचे नहीं उतरना है, गोदी में से चला ही। चिकू चल ना, तो ऐसे क्या कर रहा है, अनुमा से ले रही है ना। हाँ चलो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे शॉप वगैरह लगे थे, पर यहाँ पे करीबन है ना, सब शॉप पे सेम सेम सामान मिलता है। यहाँ पे लोग लेते भी बहुत है, खास करके यहाँ पे तांबा पीतल की जो रिंग्स वगैरह होती है, पूजा का सामान होता है, वैसा यहाँ पे बहुत सारी शॉप है। पर अब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। जब मैं फर्स्ट बार आई थी ना, मैंने यहाँ पे इतनी सारी शॉपिंग करी थी। यहाँ पे वो मेहंदी लगाने वाले बहुत कुछ अलग अलग थे, तो इतना अच्छा लगा था। और यहाँ पे चप्पल पहन के जा सकते हैं, बस हल्की पौड़ी पे चप्पल खोल के जाना होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हर की पौड़ी पे। देखिए इतनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, और यहीं पे गंगा मैया की आरती होती है, जो आपने अक्सर फोटो वीडियो में देखा होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए नहाने के लिए। मम्मी, मैं और दादी सा, अन्नू, 4 लोग आए नहाने के लिए। और राधे श्याम को बैठा है सीढ़ियों पे ही, वो वहीं बैठा है। और चिक्कू को लेके, चिक्कू का मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि वो नहाएगा नहीं, इसलिए उसको वहीं बैठा दिया। और वैसे सामान का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, इसलिए कोई छोड़ के नहीं सकते हम। फ़ोन वगैरह होता है, पर्स वगैरह होता है, बैग वगैरह होता है, तो वो भी रखा हुआ होता है। तो फिर राधे श्याम को बाहर बैठा है, हम सब नहाने के लिए आए। पर जैसे ही गई ना, इतना ठंडा पानी लगा जिसको कोई हद नहीं। एक बार पैर रखा, मेरे को तो लगा मैं तो नहीं नहा पाऊंगी, इतना ठंडा लग रहा है। फिर धीरे धीरे पैर अंदर, दोनों पैर अंदर किए, फिर मैं ना सीधा बैठ गई पानी में कि कुछ तो होएगा। फिर वो मम्मी ने तो सीधा नहाना शुरू कर दिया था। फिर मम्मी ने मेरे ऊपर थोड़ा कुछ पानी डाला, तो फिर नॉर्मल हो गया था। तो फिर नहाने में मैं शुरू में तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे नहीं नहाना, और फिर इतना मज़ा आया ना कि बाहर ही नहीं निकलना, नहाते ही रहे। करीबन हम 1-1.5 घंटा नहाए थे। और उसमें भी फिर भाई नहाया ना, तो वो तो यही बोलने लग गया, नहीं बाहर नहीं आना यार, हम इतने दूर से आए हैं, कुछ आराम से तो नहाए।
फिर भी हम लोग मतलब 9 बजे पहुंच गए थे हरिद्वार, और 11 बजे तक हम लोग नहाए थे। कुछ रास्ते में टाइम लग गया, आना जाना करना वो अलग है, बाकी 11 बजे तक हमने फुल एंजॉय किया, फुल नहाए। और दादी सा को मम्मी ने नहलाया, और फिर मैं उसके बाद में नहलाने के बाद में क्या किया था, सोरू को चिक्कू को भी लेके आ गई थी मैं। और यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप भी आए हुए थे, मतलब सबके लेडीज़ के ग्रुप आते हैं ना, उनके साथ नहाने में मज़ा आता है। यहाँ पे हमारे पास है ना लेडीज़ थी काफ़ी, ये ग्रुप में आए हुए थे, तो उनके साथ भी मज़ा अच्छा लग रहा था। मतलब मम्मी भी ये सोच रही कि हम भी कभी है ना ऐसे ग्रुप में आएंगे, क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं हम घर घर वाले 2-3 सदस्य होते हैं वैसे ही आते हैं। और मैंने आज ना पेटीकोट कुछ अलग कलर का पहना हुआ, ब्लू कलर का, जो पूरा ऐसे पानी में दिख रहा है मुझे, बहुत बिल्कुल गंदा सा सीन लग रहा था कि अब क्या करूँ, व्लॉग भी बनाना था मुझे। और ये देखो चिक्कू को लेके आ गई हूँ मैं। और चिक्कू का मुझे तो डर लगा था कि ये नहाएगा नहीं, नहाएगा नहीं। जब मैं इसको लेके आई ना पानी की तरफ, तो एक बार तो बोला नहीं 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 मुझे नहीं जाना, इतना सारा पानी। फिर इतना खुश होके नहा रहा था जिसकी कोई हद नहीं है। तो फ्रेंड चिक्कू तो फुल एंजॉय कर रहा था, पर मैं सोरू को लेके नहीं आई, क्योंकि सोरू को कल रात को बोला था सोरू हरिद्वार चलना है, तो बोल रहा हाँ चलना है। मैंने उसकी पैकिंग वैकिंग भी कर ली, कपड़े वगैरह भी ले लिए। जब सुबह उसको उठा रही हूँ, उठे ही ना, एक बार उठाए तो बोला हाँ मम्मी 10 मिनट में उठता हूँ, मैं भी चलूँगा। फिर वापस उठाने गई तो बोल रहा मुझे तो नहीं जाना, आप लोग जाओ। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है। फिर मेरे को थोड़ा ऐसे हुआ कि क्या पता वो वहाँ पे उसको सही लगेगा नहीं लगेगा, नहीं चल रहा है तो रहने देती हूँ। फिर जब नहाए, फिर यहाँ पे फुल मस्ती चल रही थी, चिकू नहा रहा था, तो मैं उसको बार बार ऐसा लग रहा था यार सोरू नहीं आया, सोरू नहीं आया, उसको भी लेके आ जाती। और ये मम्मी और अनु ने तो इतनी सारी डुबकियाँ मारी है ना जिसके कोई हद नहीं है। बहुत बार मैं डुबकी नहीं मार सकती, ज़बरदस्ती मैंने, मम्मी ने मेरे से एक डुबकी मरवाई है। और उससे पहले मैं पता कितनी बार आई हूँ हरिद्वार पे, मैंने कभी भी डुबकी नहीं मारी है। इस बार फाइनली मैंने फिर भी डुबकी मार ली है। मतलब मेरा सांस ऊपर चढ़ जाता है पानी में मुँह डालते ही। ये देखो भाई डुबकियाँ मार रहा है कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स हरिद्वार में वैसे तो बहुत सारी जगह पे नहाने के लिए बनाया हुआ है, पर हरिद्वार में जो हर की पौड़ी पे नहाना ये सबसे शुभ माना जाता है। और ये हर की पौड़ी मेरे को पहले नहीं पता था, मुझे आते टाइम भाई ने बताया कि ये रावण ने बनाई थी। रावण ने 3 सीढ़ियाँ बनानी थी, जैसे एक हर की पौड़ी बनाई है, एक अम्बाला नहान के पता नहीं कहीं मुझे एक मंदिर और बताया था, शिव जी का मंदिर, वहाँ पर पौड़ी बनाई हुई है, मतलब वहाँ भी ऐसे सीढ़ियाँ बनाई हुई है, शिव जी का मंदिर है। और एक उसको और रावण को एक और बनानी थी, वो बना नहीं पाया था। मतलब 3 सीढ़ियाँ, ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ बोलते हैं इनको, तो वो तीसरी नहीं बनी। तो ये हर की पौड़ी है, एक वो दूसरी जो मैंने अभी आपको बताया कोई शिव जी का मंदिर है वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे नहाना ज़्यादा शुभ होता है। तो ज़्यादातर भीड़ हर की पौड़ी पे ही होती है, मतलब लोग दूर दूर से हर की पौड़ी के लिए नहाने के लिए आते हैं। वैसे पूरी हरिद्वार में जगह जगह पे ऐसे मतलब घाट बने होते हैं, नाम लिखे हुए अलग अलग घाट बने हुए नहाने के लिए, पर हर की पौड़ी को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स राधे ने मुझे ज़बरदस्ती नहला दिया, आगे ले जाके। मुझे बहुत डर लग रहा, मैं तो बस किनारे किनारे पे नहा रही थी, वो मुझे थोड़ा आगे लेके चला गया था। और फिर मैं तो बस जाके बैठ गई थी, और फिर राधे आया नहा, मतलब राधे मम्मी ये सब नहा रहे थे, मैं चिकू को लेके बाहर बैठी थी और बाहर से मतलब सबका व्लॉग बना रही थी। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और चिकू का मुझे जितना डर लगा था ना उतना मतलब नहीं हुआ, वो तो उल्टा मैं लेके बैठी हूँ यहाँ पे, फिर मुझे बोल रहा है मुझे नहाना है नहाना। फिर मैंने कहा नहीं अब इतना ही नहाना है, कहीं बीमार हो जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए फिर इसको इतना ही नहलाया है। फ्रेंड्स मैं नहा के आ गई और मम्मी और गए कपड़े चेंज करने के लिए, दादू साहब को कपड़े चेंज कराने गए। राधे और अनु अभी भी नहा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब एक बार तो गए इतना ठंडा पानी लगा था, पर अब ऐसे कर रहा है कि बाहर ही ना निकले। पर चिक्कू को मुझे लगा ठंड लग जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा नहलाया और वापस बाहर लेके आ गए। तो फ्रेंड्स हम नहा लिए, कपड़े चेंज हो गए और अभी जा रहे हैं गंगा माता के मंदिर। ये है गंगा माता, यहीं पे भैंस वगैरह चढ़ाते हैं। ये दादी सा ने ड्रेस चढ़ाई है यहाँ पे। ये पानी के अंदर ही मंदिर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार के मार्केट में, नहाने के ऊपर मार्केट बना हुआ है, यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। आपको बताती हूँ क्या क्या मिलता है। ये यहाँ पे पित्तल के तांबे के सारे सामान, चूड़ी चूड़ियाँ मुझे
अनु बताइए મને ભાઈ પહેચાણ કોની तो फ्रेंड नहाने के बाद मार्केट भी थोड़ा सा घूमे, ज़्यादा नहीं घूमे क्योंकि फिर बहुत तेज़ भूख लग गई थी और अब हम लोग खाना खाने आ गए। और यहाँ का मतलब भाई को पता था, पहले ये एक बार मम्मी के साथ आया तो फिर यहीं पे खाना खाया था, तो फिर ये कह रहा वहाँ पे खाना अच्छा मिलता है। तो हमने यहाँ पे नॉर्मली सा खाना मिक्स सब्जी कर दी थी, एक पनीर किया था। हाँ रुक जा। तो फिर हमारा खाना आ गया और लस्सी वगैरह ले ली थी और अब वापस जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तांबे के, पीतल के, पता नहीं बहुत पुराने सिक्के टाइप के मिल रहे थे जो बच्चों के गले में डालते हैं, तो मम्मी वो ले रही है बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं शिव जी के ससुराल जहाँ पार्वती सती बनी थी, तो वो वहाँ पे हवन कुंड भी है और भी बहुत कुछ होएगा देखने के लिए। फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हैं खरकी पौड़ी से 6 किलोमीटर दूर। यहाँ पे कनखल नाम से शिव जी का मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध और फेमस मंदिर है। इस मंदिर की बहुत अच्छी स्टोरी है जो मैं आपको अंदर जाके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही प्राचीन जगह है, इस जगह का लोगों को पता नहीं है। और यहाँ पे दक्ष का सिर कटा था, सती मतलब पार्वती जी थे जो सती बने थे, मतलब इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है। पर इस जगह का नाम कनखल है, हरिद्वार के पास में ही है ये। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ और मंदिर के अंदर का आपको बताएंगे। और वैसे तो वहाँ पे फ़ोटो शूट करना मना था, पर मैंने थोड़ा सा फिर भी पूछ के लिया था उनको, वैसे मना कर रहे थे। और ये यहाँ पे हवन कुंड है जहाँ दक्ष प्रजापति हवन करते थे, तो यहाँ पे फ़ोटो खींचना वैसे मना था। इस हवन कुंड में पार्वती जी जो सती हुए थे, इस पे लिखा हुआ भी था कि सती हवन कुंड है ये। और जस्ट सती कुंड से बाहर निकलते ही, हवन कुंड से बाहर निकलते ही यहाँ पे गोल्ड की शिवलिंग बनी हुई थी जो बहुत ही सुंदर शिवलिंग बनी हुई है। तो यहाँ पे भी सब माथा टेकते हैं, दर्शन करते हैं। इसके अलावा ये दो तो मुझे प्राचीन लगे थे, उसके बाद में तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से मंदिर बनाए हुए थे। यहाँ पे एक माता जी और थे, उनका जन्म भूमि थी यहाँ पे, मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। ये 2 मंदिर है जो मतलब ऐसे देखने से भी पुराने लग रहे थे, बाकी तो आजकल है ना नए नए छोटे छोटे मंदिर बना देते हैं। लोग वगैरह कम आ रहे हैं, मेरे ख्याल से लोगों को इतना पता नहीं है इस जगह के बारे में। और हम लोग, हाँ मम्मी अच्छा आ रही कुछ और तो फ्रेंड्स वैसे तो हरिद्वार में इतने मंदिर है ना, यहाँ पे मतलब मंदिर है, भवन है, आश्रम है, हरिद्वार में ये सभी मिलेगा आपको। मतलब अगर आप 4 दिन महीना घूमोगे ना तब भी मंदिर ख़त्म नहीं होंगे। यहाँ पे इतने सारे मंदिर है, पर कुछ प्राचीन मंदिर है, कुछ नए मंदिर है। जहाँ अभी हम लोग गए थे ना, ये वाला मंदिर में भी कुछ और मंदिर भी बन रहे थे अभी, मतलब नए भी बन रहे हैं, पुराने भी है, दोनों होता है। और हरिद्वार में आपको पता है देवभूमि बोली जाती है, तो यहाँ पे मंदिरों की तो कोई कमी नहीं है, इतने सारे मंदिर। हम लोग, मैं एक बार बहुत छोटी थी, मतलब 9th क्लास में थी ना, तब आई थी यहाँ पे, तब हम इतने मंदिरों में घूमे थे। मतलब एक यहाँ पे बहुत बड़ा भारत माता टेम्पल है जो मतलब लिफ्ट से जाया जाता है ऊपर और फिर चलते चलते मंदिरों में दर्शन करते करते नीचे आया जाता है। और उसके अलावा भी बहुत मतलब कान्हा जी के बहुत सारे मंदिर थे। और इस मंदिर के जस्ट साइड में गंगा चलती है, जो हाँ जिस मंदिर में हम गए थे अभी, यहाँ पे सती हवन कुंड था इस मंदिर के, वही हरिद्वार वाली गंगा है जो इधर से निकलती है। यहाँ पे भी कुछ लोग नहाते हैं और यहाँ पे विशेषकर भीड़ रहती है जब सावन में कावड़िया चलते हैं ना, तो यहाँ पे मतलब कावड़िया लोग बहुत रुकते हैं और यहाँ पे अपना हाथ मुँह धोते हैं। और यहाँ पे मतलब ऐसे मन कर रहा था ना वापस कि एक बार और नहा ले, क्योंकि हम इतना घूमे करे ना, वापस मतलब गर्मी लगने लग गई। और वापस पानी देखा, इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा था कि मतलब मन कर रहा था नहा ले, पर कपड़े नहीं थे हमारे पास इसलिए। और फिर हमने सबने यहाँ पे हाथ मुँह धोए। और ये वही गंगा है। यहाँ का व्यू भी अच्छा था, यहाँ पे भी मतलब काफ़ी मान्यता है, लोग अक्सर आते हैं, पर सावन में बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने फिर हाथ मुँह धो के आ गए और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था ठंडा पानी, और वापस मन कर रहा था नहाने का कि और नहा ले, पर हमारे पास अब कपड़े नहीं है। चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि हरिद्वार में गिल्ले हो गए थे और फिर ये वाले कपड़े और गिल्ले हो जाएंगे तो पहनेंगे क्या, तो इसलिए फिर नहाए नहीं है। मन तो कर रहा था नहाने का सच में। बहुत अच्छा मंदिर है, यहाँ पे सावन में बहुत भीड़ रहती है सुना है। सोडा पीना था, आइसक्रीम वगैरह तो खा ली थी, पर मैंने को दादू को पहले बोला था, पर बोला यहाँ पे अच्छा मिला, यहाँ आ गए हम। तो ये सोडा बिल्कुल अच्छा नहीं था, बस ऐसे लग रहा था सिर्फ जलजीरा घोल के दे दिया।
तो हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ खींचे थे मतलब हरिद्वार में नहाने के बाद भी, पहले भी, तो जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हो सकता है मैंने इस व्लॉग में कुछ गलतियाँ करी हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे इतना मतलब नॉलेज नहीं है, पर जितना मेरे को पता है मैंने उस हिसाब से आपको बताया है। हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा पता हो इस जगह के बारे में, पर जितना मेरे को पता था उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। और अब इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।